नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हांगकांग से एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है। प्लस बेबी डॉज में आपसे पूछा गया है कि कितने जीरो किल करेगा। 100 क्वाड्रिलियन बर्न हो रहा है उसमें। और एक टोकन है आपका WFAI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब है WFAI। इसमें देखिए कितना बड़ा गेम चल रहा है। गेम तो सभी में चलता है, वही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गेम कैसे होता है। चलो वन बाय वन सबको कवर करते हैं। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं हांगकांग और दुबई से रिलेटेड एक बहुत ही मजबूत कहने क्रिप्टो करेंसी के लिए न्यूज निकल के आ रही है। वो ये है कि दोनों के जो बैंक हैं वो आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये क्रिप्टो के लिए फायदा है। देखिए, क्रिप्टो में बैंकों का यूज तो है। आप ये कहो कि हम बैंकों को बाईपास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्री के देखिए, और फिर दोनों ही हब हैं एक तरह से। भाई हांगकांग नया हब बनने वाला है क्रिप्टो का, दुबई पहले से ही है। तो दुबई में तो देखिए पहले से बहुत सारी फैसिलिटी क्रिप्टो को मिली हुई हैं और अब यही चीजें हांगकांग में भी मिलने वाली हैं। अब दोनों मिलके उसी में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि बैंक भी क्रिप्टो को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि लेन देन तो देखिए कहीं ना कहीं बैंकों के जरिए होता है। तो वो चीज में दोनों ने कोलैबोरेट किया है, तो क्रिप्टो के लिए ये अच्छी चीज है। प्लस अभी जो मार्केट में चल रहा है, जैसे BTC आपका 27,000, बहुत ही बोरिंग और कहते हैं कि बिल्कुल उबाऊ हिसाब हो गया है। क्रिप्टो में अभी इस मार्केट का जो हाल है वो अमेरिका ने इतना कंफ्यूजन में डाला हुआ है कि बस पूछिए मत। ये जो आपका डेप्थ सीलिंग का मामला है, आज वोटिंग होनी है भाई, वेडनेसडे आज वोटिंग होनी है। वोटिंग के बाद फिर जो है देखते हैं क्या क्लियरेंस निकल के आती है कि भाई वो एक तरह से उनका मामला सुलझता है या नहीं सुलझता है या डिफॉल्ट करेगा, जो भी है। लेकिन देखिए पहले एक तरह से देखा जाए तो उनकी डील हो चुकी है, मे बी वोटिंग भी इनके फेवर में हो जाएगी, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है आपका रेड में है। प्लस स्टॉक मार्केट भी आपका देखिए रेड में ही है। जब स्टॉक मार्केट ही आपके रेड हो चुके हैं, यानी कि डाउनफॉल में है, तो क्रिप्टो करेंसी आपकी अप नहीं होगी अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जुड़े एक दूसरे से सब है। केवल इंतजार और कुछ नहीं भाई। अगर आप कोई दूसरा धंधा भी करते हैं तो फोकस उस पर भी करिएगा, क्योंकि 100% भरोसा आप इस पे करके नहीं चल सकते। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। मार्केट में जो चल रहा है वही कुछ नहीं चल रहा है, केवल बोरिंग बोरिंग और बोरिंग। अब यहाँ लेते हैं हम बेबी डॉज को। साहब एक अभी 10 मिनट पहले उन्होंने एक ट्वीट छोड़ा है और उसमें बहुत सारे डॉग हैं और एक वो आपका कहते हैं डाइस या जैसे कहेंगे गोटा, वो छोड़ा हुआ है। कहीं पर 6 लिखा हुआ है, कहीं 3 लिखा हुआ है, कहीं 4, कहीं 5, यानी कि 0। तो अब इनका एक तरह से सीधा सा साहब है, ये कहता है इंडिकेशन कि जो 100 क्वाड्रिलियन जो हम बर्न करेंगे, कितने जीरो किल हो सकते हैं। 2 0, 3 0, 4 0, 6 0, 5 0, कितने हो सकते हैं। तो मेरे भाई हम तो ये कहते हैं आप एक सफिशिएंट प्रॉफिट दे दो। जीरो किल करना तो अभी छोड़ दो, क्योंकि जीरो किल अभी इनके बस का नहीं है कि ये कर सकें जो चीजें कर रहे हैं। उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि देखिए जीरो किल होने की। हाँ, ये है कि आपको सफिशिएंट प्रॉफिट अगर मिलता है तो वो जरूर लीजिए, होल्ड करके रखिए, बस और कुछ नहीं हो सकता है बेबी डॉज में। जब ये कोई कहते ठोस चीज कर ही नहीं रहे तो फिर करेंगे क्या, क्योंकि अभी तो ये भी थोड़ा सा डाउट में है कि आखिर जो ये 100 क्वाड्रिलियन बर्न होगा उसके बाद सप्लाई बचेगी कितनी, थोड़ा सा उसको और क्लियर करना है। तो कहीं ना कहीं ये इथेरियम का जो चक्कर है ना, थोड़ा सा लोग इसके बाद ही कंफर्म हो पाएंगे कि जो 100 क्वाड्रिलियन बर्न हुआ वो कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। इसी वजह से आप देख रहे हैं बेबी डॉज में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। ये भी 1-1.5% का कोई अप नहीं होता है। इतनी बड़ी संख्या में बर्निंग होने के बाद अप कितना हो रहा है, 1.5%, 1.25%, ये कोई अप नहीं है। ये तो आप नॉर्मली वैसे ही कोई न्यूज आती थी तो भी इतना अप हो जाता था। अब तो आप 100 क्वाड्रिलियन बर्न कर रहे हैं और उसके बाद भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। आज तक की डेट की बात कर रहा हूं, जबकि कल आपकी 1 तारीख है। तो देखते हैं क्या होता है। 100 क्वाड्रिलियन बर्न भी है, बर्थडे भी है, देखते हैं कितना ये कर पाते हैं और कितना इन्वेस्टर को प्रॉफिट दे पाते हैं। गैस आप भी कीजिए। ये भी हम ही लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई डाइस छोड़ दिया है, यानी अब ये पुख्ता तौर पे कुछ नहीं, ये भी डाइस से काम करेंगे, यानी कि गोटा छोड़ेंगे उसके बाद उससे पूछेंगे हाँ भाई कितने जीरो किल कर दें। तो भाई आप भी गैस कीजिए कितने जीरो किल हो सकते हैं। किसी भाई ने पूछा बॉन्क में सर अब ये पंप क्यों आ रहा है। भाई मेरा कोई पंप नहीं है, ऐसे टोकन से कोई ज्यादा पंप नहीं आता है। आता है तो उसका प्रॉफिट लीजिए। अभी बॉन्क जो है आपका 16% डाउन में है और 0.6 टाइम 0.5 बन के सीरीज में चल रहा है। हाँ, अभी पीछे इसने एक अच्छा खासा भी पंप दिया था, रिटर्न भी दिया था, केवल एक हाइप थी और वो क्या था, इसका बॉन्केड गेम आने वाला है। अब ये गेम जब रिलीज होगा तब में भी हो सकता है इसमें फिर से एक थोड़ा सा हाइप बने। अभी क्या हुआ, हाइप बनी, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। तो भाई यहां सीधी सी बात है, कई सारे सवाल ये भी हैं
बेस्ट टोकन बताइए। मेरे भाई मैं आपको बहुत रियलिटी, एक बहुत ही सीधी सी बात और सीधे शब्दों में बताऊं, क्रिप्टो करेंसी में बेस्ट कुछ नहीं होता। जो ये कहते हैं बेस्ट ये ले लो, बेस्ट वो ले लो, बेस्ट ऐसा कर लो, बेस्ट वैसा कर लो, कुछ बेस्ट नहीं है क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी में केवल बेस्ट वही है जो आपको प्रॉफिट दे दे। आपको सही टाइम पर सही, वो कहते हैं प्रॉफिट अगर मिल गया है तो आपके लिए वही बेस्ट है। चाहे वो फिर आपका बीटीसी हो, चाहे कोई आपका वो कहता है 10,000 रुपये नंबर का टोकन हो, वो आपको प्रॉफिट से मतलब है, वही बेस्ट है। तो अब यहां ये कहना कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, हम अपने दिल की तसल्ली के लिए ये बोल देते हैं कि ठीक है ऊपर के 10 अच्छे हैं या नीचे के 50 अच्छे हैं, वो सिर्फ दिल की तसल्ली है। मेरे भाई अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आपको कोई भी बेस्ट टोकन नहीं लगेगा, या आप अपने दिल से पूछिए इस चीज को। तो जो लोग ये पूछते हैं सर बेस्ट टोकन बताओ, तो मेरे भाई क्रिप्टो करेंसी में या तो आप नए हो या क्रिप्टो करेंसी को समझना नहीं चाहते। यहां आपने प्रॉफिट पर फोकस कीजिए, तभी आपको कुछ मिल पाएगा, वरना आप ये बेस्ट जो ढूंढते रहेंगे ना आपको कभी बेस्ट नहीं मिलेगा, है ही नहीं कुछ बेस्ट। यहां तो वही है प्रॉफिट, अगर आपको जिससे भी मिल गया है वही आपके लिए बेस्ट है। अभी आप पे देख लो, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, लोगों के लिए बेस्ट हो गया। उस टाइम बीटीसी की भी ऐसी तैसी करके रख दी उसने, उस टाइम बीटीसी को कोई नहीं पूछ रहा था, सब पे चल रहे थे। अब आज क्या हुआ, आज पे फिर नीचे आ गया, बेस्ट खत्म हो गया, अभी तक पे बेस्ट था। तो वही है, मैंने कहा ना सेंटीमेंट बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। कोई भी अच्छा टोकन प्रॉफिट देता है सारे सेंटीमेंट उसकी तरफ पॉजिटिव हो जाते हैं, वही बेस्ट हो जाता है। और जब वो नीचे आता है सबसे ज़्यादा खराब भी वही हो जाता है। तो यहाँ बेस्ट मत ढूंढिए मेरे भाई, केवल प्रॉफिट अपना फोकस कीजिए कि प्रॉफिट किससे मिलता है, चाहे वो बीटीसी इथेरियम है और चाहे आपका कोई मीम कॉइन्स है या कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। बस ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बेस्ट का चक्कर छोड़ दीजिए। हाँ आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, वो ये WFAI, ठीक है, ये भी एक टोकन आया और थोड़ी सी धूम भी मचाई बीच में, लगभग इसने जो है 300% का रिटर्न भी दिया। अब कैसे दिया, थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूं इसकी देखिए टोटल सप्लाई है 777 ट्रिलियन, यानी कि 777 ट्रिलियन टोटल सप्लाई। अब इस टोटल सप्लाई का लगभग 83 से 84% माल किसके पास है, केवल 4 लोगों के पास, केवल 4 एड्रेस के पास ही कितना, लगभग 649 ट्रिलियन टोकन 4 ही के पास हैं। अब एक चीज बताइए, अगर आप कहीं कोई जो नया बंदा है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये अंदर चल क्या रहा है। अब यहां पर 4 लोग ही केवल इतनी सप्लाई लेके बैठे हैं, यानी कि लगभग अप्रॉक्स 84% टोटल सप्लाई का 4 ही लोग लेके बैठे हैं। तो वो तो कहीं भी ले जा सकते हैं इस टोकन को, जीरो भी कर सकते हैं उस टोकन को। तो ऐसे टोकन्स में जो अभी जो आ रहे हैं ना BRC20 या DRC20 में जो टोकन्स आ रहे हैं, उनकी हकीकत मेरे भाई यही है, वो देर सवेर करेंगे रग पुल ही, उनमें कुछ नहीं है ऐसा। कहीं कोई 1% टोकन कोई अच्छा निकल आए तो अलग बात है, वरना ये सब के सब फ्रॉड करके जाएंगे। अब यहां इसमें एक जो नाम निकल गया वो DWF लैब, ये DWF आप लैब देखनी ना, मैंने इसको 2 बार पहले भी आपको बताया और इसको फिर से इन्होंने भी ब्लॉक किया है। इससे पहले पेपे ने भी इनको ब्लॉक किया था, इससे पहले ओगी में भी इनको ब्लॉक किया था। तो ये DWF जो है लैब, ये भाई से मुझे लगता है ये फ्रॉड ही करता है सब कुछ, ये मोटी मोटी। अब इसके पास भी इसमें जो है 625 बिलियन टोकन की होल्डिंग है। तो अब बताइए इतनी इतनी मोटी संख्या में ये लोग जो सप्लाई लेके बैठते हैं, ये करते क्या है, केवल अब पंप डंप। उसमें फंसा कौन है, आप और हम। क्यों, हमें तो ये नजर आता है ना कि अरे उसने 300% का पंप दे दिया, लेकिन वो ठगेगा भी तो। अब ये 4 लोग हैं, टोकन को कहीं ले जा सकते हैं, ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं टोकन हवा में और थोड़ा सा निकाल लें तो टोकन जमीन पे। तो भाई इसीलिए कहता हूं ये जो बेस्ट है ना, मत ढूंढिए इसमें, केवल प्रॉफिट पे फोकस कीजिए, लालच को छोड़ दीजिए, फिर तो आपको कुछ हासिल हो जाएगा। वरना क्रिप्टो करेंसी है, कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये भी कंफर्म है। आपको करोड़पति बनाना भी जानती है तो रोड़पति भी बनाना जानती है। तो बेहतर वही होगा कि प्रॉफिट पे फोकस करो, जितना आप ले सकते हो। आपको 5-10% लगता है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप निकालो, फिर और आपको प्रॉफिट होता है फिर थोड़ा सा निकालो, अपनी जेब में को पैसा आने दो। तो भाई मैंने इसलिए ये हकीकत आपको बताने की कोशिश करी कि ये जो टोकन्स आजकल आ रहे हैं ये केवल ठगने के लिए आ रहे हैं। अगर आपने समय पे एग्जिट कर लिया तो फिर आपसे अच्छा कोई नहीं, और अगर आप लालच में रहे कि यही करोड़पति बनाएगा और इसमें ठहर जाते हैं तो फिर आपको हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
मर्जी आपकी है, क्यों पैसा आपका है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, डिसाइड आपको करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।